हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 6th क्लास का 3rd चैप्टर 2nd बुक का कराने जा रहे हैं। इसका नाम है द शेफर्ड ट्रेजर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब की साइड में जो घंटी का बटन आएगा उसे ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्या दोस्तों आपको पता है इस चैप्टर का नाम है शेफर्ड्स ट्रेजर? ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको शेफर्ड का मतलब पता है? सोचिए। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया। इस लेसन के नाम का मतलब है द शेफर्ड ट्रेजर, मतलब कि गडरिये का खजाना। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब शेफर्ड यानी कि गडरिया ईरान में रहता था। थो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। अनएजुकेटेड यानी कि अनपढ़ होते हुए भी वह बुद्धिमान था और लोगों की मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन द डिस्गाइज। राजा ने उससे मिलने का निश्चय किया, वो भी भेष बदल के। इन ए विलेज इन ईरान के एक गांव में देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपना खुद का एक घर या झोपड़ी तक नहीं था। कॉटेज होता है झोपड़ी या घर। He had never been to school or learnt to read and write. वह कभी स्कूल नहीं गया था और न ही उसने कभी पढ़ना और लिखना सीखा था। For there were very few schools in those days. इसका एक कारण यह भी था कि उस समय बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. अनएजुकेटेड होता है, मैंने आपको बताया था, अनपढ़ होते हुए भी वह बहुत ही वाइज था, मतलब बुद्धिमान था। He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with the courage and common sense. वह लोगों की बातों को, सोरो होता है दुख, यानी कि वह लोगों के दुखों को समझता और परेशानियों को समझता और उन्हें उनकी मदद करता। फेस देयर प्रॉब्लम्स, अपनी मुसीबतों का सामना करने का साहस देता उन्हें। कोरेज होता है साहस, एंड कॉमन सेंस, और उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करता। मैनी पीपल्स कम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत से लोग वहाँ पर उससे एडवाइस लेने आते थे। तो दोस्तों एडवाइस होता है सलाह। Soon he became famous for his wisdom. और फिर वह अपनी विजडम, बुद्धिमत्ता के कारण फेमस हो गया, अर्थात प्रसिद्ध हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और अपने मित्रता भाव से भी वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। The king of that country heard about him. उस देश के राजा ने उसके बारे में बहुत सुना। and thought of meeting him. और उसके साथ मीटिंग यानी कि विचार विमर्श करने का सोचा। Disguised as a shepherd. डिस्गाइज मैंने बताया था आपको, डिस्गाइज होता है भेष बदलना। उसने एक गडरिये का भेष लिया। एंड राइडिंग ऑन ए मूल, और एक घोड़े पर चल पड़ा। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज,
यानी कि एक दिन राजा गुफा के पास आया। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर बुद्धिमान गडरिया रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler, उस गडरिये ने देखा कि कोई यात्री उसकी गुफा के नजदीक आ रहा है। Towards the cave, गुफा के नजदीक आ रहा है। He rose to welcome him, वह उसका स्वागत करने के लिए उठा। He took the tired traveler inside the cave, वह उस थके हुए गडरिये को यानी कि ट्रैवलर को यानी कि यात्री को गुफा में ले गया। Gave him water to drink, उसने उसको पीने के लिए पानी दिया। And share of his own मर्ज मील, और उसके साथ अपना मर्ज होता है अपर्याप्त, यानी कि अपना अपर्याप्त भोजन जो पर्याप्त नहीं था उनके लिए, वो भी उसने उसके साथ बांटा, शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर नाइट इन द केव, राजा उसके साथ एक रात गुफा में रुका। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और उससे बहुत ही प्रसन्न हो गया बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, उस शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से यानी कि मेहमानबाजी से। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और उसकी बुद्धिमत्ता वाली बातों से भी वह प्रसन्न हो गया। द शेफर्ड वाज एबल टू मूव आउट दैट हिज विजिटर वाज नोन अनदर देन किंग। जब शेफर्ड का विजिटर उसे छोड़कर जा रहा था तो उसे पता चल गया कि वह और कोई नहीं बल्कि उसका राजा है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, राजा ने उस गडरिये को एक छोटी डिस्ट्रिक्ट का राजा बना दिया। गवर्नर होता है राज्यपाल, बना दिया, सॉरी, उसे एक छोटी डिस्ट्रिक्ट का राज्यपाल बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ न्यू गवर्नर, दूसरे जो गवर्नर थे वो नए गवर्नर से जीलियस होता है घृणा करना, वो उससे घृणा करते थे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसे डिसऑनेस्ट कहते थे, अर्थात बेईमान कहते थे। थो स्टिल टायर्ड, थका हुआ होने के बावजूद द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, राजा थका हुआ था इसलिए वह अगली सुबह वहां से चल दिया। He said, उसने कहा, Many thanks for your kindness to a poor traveler, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद एक गरीब ट्रैवलर को इतनी काइंडनेस दिखाने के लिए। I have a long way to go, मुझे बहुत दूर जाना है। Permit me to leave, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। परमिट होता है आज्ञा। Looking straight into the eyes of his guest, अपने मेहमान की आंखों में आंखें डालकर देखने के पश्चात द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने रिप्लाई किया, थैंक यू योर मेजेस्टी, आपका धन्यवाद महाराज। फॉर पेइंग मी कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, मेरे घर यात्रा करने के लिए। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा हैरान होने के साथ साथ बहुत ही खुश भी हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह अपने आप में सोचने लग गया। आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, और राजा ने उसे हम्बल शेफर्ड, नम्र भाव वाले शेफर्ड यानी कि गडरिये को
द गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, अपॉइंट कर दिया उसे एक छोटी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर। ऑल्थो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, उस गडरिये के पास पावर, ताकत और डिग्निटी होता है मान मर्यादा, उसके पास ताकत और मान मर्यादा होते हुए भी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, वह पहले की तरह ही हम्बल यानी कि नम्र भाव का ही रहा। पीपल लव्ड एंड होनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसे पहले की तरह ही प्यार करते थे एंड ऑनर्ड, और उसका सम्मान करते थे, उसकी बुद्धिमत्ता का, विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता का भी सम्मान करते थे। सिंपैथी अर्थात संवेदना, उसकी संवेदना का भी सम्मान करते थे और उसकी अच्छाइयों का भी सम्मान करते थे, यानी कि लोग उससे बहुत प्यार करते थे। He was kind as just to one and all, वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार रखता था। His fame as fair and a wise governor soon spread throughout the country. His fame यानी कि उसका यश, as a fair, उसका यश अच्छा था और वह बुद्धिमान जो गवर्नर था, soon spread throughout the country, उसके चर्चे विदेशों में भी पहुंचने लग गए। The governor now the governors of the other provinces grew terribly jealous of him, और दूसरे प्रांतों के राज्यपाल उससे जलने लग गए। प्रोविंस प्रांत या प्रदेश। एंड began to talk to the king against him, और उसके खिलाफ राजा से बात करते। They said he is very dishonest, वे कहते कि यह बहुत ही बेईमान है। And keep for himself a part of money that he collects as tax from the people, और वह अपने पास पैसे का थोड़ा हिस्सा रखता है जो वह लोगों से टैक्स लेता है। Why did he always carry with him, वह अपने साथ उसे क्यों रखता है? They added an iron chest, उन्होंने एक आयरन चेस्ट के बारे में कहा। आयरन चेस्ट होता है लोहे की पेटी। Perhaps he carried in it the treasure, शायद वो उसमें ट्रेजर यानी कि खजाना रखता है। That he had secretly collected, जो उसने गुप्त रूप से कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था। After all they said mockingly, उसके बाद वे मजाकिया रूप से बातें करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। मोकिंगली होता है मजाक उड़ाना। He was an ordinary shepherd, वह साधारण सा गडरिया है। And could behave no better, और उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। आशा है यहाँ तक का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा होगा। Now the governor was called to palace, अब नए गवर्नर को राज्य यानी कि पैलेस में उसे बुलाया गया। He was ordered to explain why he always carry an iron chest, उसे ऑर्डर दिया गया, आज्ञा दी गई राजा के द्वारा कि वह अपने साथ इस लोहे की पेटी को क्यों रखता है। The chest contained no gold, no silver, चेस्ट लोहे की जो पेटी थी वो अपने साथ ना ही कोई सोना रखती थी और ना ही कोई चांदी। At first the king did not pay attention to these reports, शुरुआत में राजा ने इन रिपोर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। But how long could he ignore these governors, परंतु कितने समय तक
वह इनकी बातों को टालता रहेगा। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और इनकी अंत न होने वाली कहानियां अबाउट द शेफर्ड, उस गडरिये के खिलाफ। वन थिंग वाज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड, एक चीज निश्चित थी, सर्टेन होता है निश्चित, जो कि राजा ने खोजी थी, डिस्कवर्ड खोजना। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, जो नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक लोहे की पेटी को रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, तो एक दिन जो नया गवर्नर है, नया राज्यपाल है, समन्ड होता है, उसे बुलाया गया, यानी कि उसको बुलावा भेजा महल में आने के लिए। ही कम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊंट पर सवारी करता हुआ आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सभी लोग जो वहाँ उपस्थित थे वो खुश हुए। डिलाइट होता है खुश होना। द फेमस आयरन चेस्ट was there fastened securely behind him on the camel's back, जो प्रसिद्ध लोहे की छाती थी, सॉरी यहाँ पर छाती नहीं है, चेस्ट का मतलब है पेटी, यानी कि जो प्रसिद्ध लोहे की पेटी थी was fastened securely behind him on the back of camels, यानी कि वो ऊंट की पीठ पर सुरक्षित रूप से बंधी हुई थी। Now the king was angry, और राजा बहुत गुस्सा हो गया अब। ही थंडर्ड, वह गरजा, चिल्लाया। Why do you always carry that iron chest with you, तुम हमेशा अपने साथ इस लोहे की पेटी को क्यों रखते हो? What does it contain, यह अपने साथ क्या रखती है, मतलब यह अपने अंदर क्या रखती है? द गवर्नर स्माइल्ड, राज्यपाल हंसा। He asked his servant to bring the chest, उसने अपने सर्वेंट यानी कि नौकर को कहा वह पेटी लाने के लिए। How eagerly the people standing around waited for the shepherds to be found out, सॉरी मैं इस लाइन को दोबारा से पढ़ता हूँ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out, यानी कि जो लोग वहां पर उपस्थित थे वो बहुत ही बेताब थे कि उस लोहे की पेटी में क्या है। But how great was their astonishment, परंतु वे बहुत ही हैरान हो गए। And even of the king himself, और राजा भी खुद हैरान हो गया। Even the chest was opened, जब चेस्ट खुली यानी कि पेटी खुली। नो गोल्ड और नो सिल्वर और जेवल्स, ना ही सोना और ना ही सिल्वर यानी कि चांदी और जेवल्स, और ना ही कोई आभूषण। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, सिवाय एक पुराने कंबल के। ब्लैंकेट कंबल। was all that came out, जिसमें से वो बाहर निकला है पेटी में से। होल्डिंग इट अप, इसे ऊपर उठाते हुए। प्राउडली, गर्व से। द शेफर्ड सेड, गडरिये ने कहा। दिस इज माई डियर मास्टर, यह मेरा प्रिय मास्टर है। इज माई ओनली ट्रेजर, मेरा इकलौता खजाना। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, जिसको मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, परंतु तुम इसे अपने साथ, इस ऑर्डिनरी साधारण ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जबकि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के राज्यपाल हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, जिस पर
उस गडरिये ने शांत भाव से राजा को उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी। यह मेरी तब भी रक्षा करेगा। इफ एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स। जब आप मेरी इस नई नौकरी को इनको आप वापस ले लेंगे। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज। राजा कितना खुश हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलियस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई। और कितने शर्मिंदा हुए जो दूसरे गवर्नर उससे जलते थे। बुद्धिमान जो गडरिया था उसकी बातें सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। तब उन्हें पता चल गया कि जो गडरिया है वो हम्बलेस्ट होता है, सीधा साधा और बुद्धिमान आदमी है इन द लैंड, भूमि पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उस दिन राजा ने उस गवर्नर को और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का राज्यपाल बना दिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब के साइड में जो घंटे का बटन आएगा उसे ज़रूर दबाइए। स्टे सेफ।